इस कहानी में करवा चौथ की पौराणिक कथा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और विभिन्न समुदायों द्वारा इसे मनाने की परंपराओं का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा। इसे बनाने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे पौराणिक कथाएं, प्राचीन भारत में विवाह संबंध और समकालीन समाज में करवा चौथ का बदलता स्वरूप। करवा चौथ एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व का परिचय। करवा चौथ हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है, जिसे मुख्यतः उत्तरी भारत, विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार खासतौर पर विवाहित महिलाओं के लिए होता है, जो अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और रात को चंद्रमा दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को समर्पण, प्रेम और त्याग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथा, वीरवती की कहानी। करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में वीरवती नामक एक सुंदर और धार्मिक महिला थी। वह अपने माता पिता की एकमात्र बेटी और 7 भाइयों की लाडली बहन थी। उसका विवाह एक बहादुर राजा से हुआ था। शादी के बाद जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, तो पूरे दिन बिना भोजन और पानी के वह बहुत कमजोर हो गई। उसके भाइयों को अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत चिंता हुई और वे उसे इस कठिन व्रत से मुक्त करना चाहते थे। भाइयों ने एक चाल चली और पीपल के पेड़ के पीछे से एक आईना लगाकर चांद का आभास कराया, जिससे वीरवती को लगा कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसे यह दुखद समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वह बेहद दुखी हो गई और अपने पति के शव के पास जाकर पूरी रात रोती रही। उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर देवी पार्वती प्रकट हुई और वीरवती से कहा कि अगर वह पूरे श्रद्धा और नियम से करवा चौथ का व्रत करेगी तो उसका पति जीवित हो जाएगा। वीरवती ने देवी के कहे अनुसार अगले वर्ष पूरे नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत किया और उसके पति को पुनर्जीवन मिला। तब से यह व्रत पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाने लगा। करवा चौथ का नामकरण और ऐतिहासिक संदर्भ। करवा चौथ नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, करवा और चौथ। करवा का मतलब होता है मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन, जिसे पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, और चौथ का मतलब है चौथा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। मिट्टी के करवा का इस व्रत में खास महत्व होता है, क्योंकि इसे देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। करवा में पानी भरकर चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। यह करवा पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अन्य पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। करवा चौथ की कई और भी पौराणिक कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी करवा नामक एक महिला की है। करवा अपने पति के प्रति बहुत ही समर्पित और धार्मिक थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने तुरंत एक धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज से उसके पति की रक्षा करने की प्रार्थना की। यमराज ने करवा की भक्ति और साहस देखकर मगरमच्छ को मार दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। करवा की भक्ति और समर्पण के कारण इस दिन का नाम करवा चौथ पड़ा और इसे पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाने लगा। करवा चौथ की परंपराएं और रीति रिवाज। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सरगी नामक भोजन करती हैं, जो उनके ससुराल से भेजा जाता है। इस भोजन में सूखे मेवे, मिठाई, फल और पूरी होती है। सरगी का सेवन करने के बाद महिलाएं दिन भर कुछ भी नहीं खाती और न ही पानी पीती हैं। वे पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं और इस दौरान विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करती हैं। दोपहर में महिलाएं एकत्र होकर कथा सुनती हैं, जिसमें करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। इस पूजा में करवा का विशेष महत्व होता है, जिसमें जल भरकर उसे देवी देवताओं के समर्पण में रखा जाता है। शाम को महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं और चांद के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तुड़वाता है और फिर दोनों मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं।
आधुनिक संदर्भ और करवा चौथ का बदलता स्वरूप। समय के साथ करवा चौथ के रीति रिवाजों में भी बदलाव आए हैं। पहले करवा चौथ को केवल ग्रामीण और पारंपरिक समाज में मनाया जाता था, लेकिन अब यह पर्व शहरों और महानगरों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आधुनिक समाज में इस त्योहार को एक प्रेम और समर्पण